दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी पूसा में कृषि मेले की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब 9 मार्च से 11 मार्च यानी 3 दिन के लिए कृषि मेला आयोजित होगा। इस बार मेले की थीम तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान रखी गई है। मेले में विभिन्न संस्थानों के विकसित तकनीकी उपकरणों और अन्य जानकारियों को प्रदर्शित किया जाएगा। किसान मेले में गेहूं, धान, गुलाब और अन्य फसलों की नई किस्में भी हासिल कर सकेंगे। 9 मार्च को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मेले का उद्घाटन करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली अपना वार्षिक पूसा कृषि विज्ञान मेला 9 मार्च से 11 मार्च के बीच में आयोजित करने जा रहा है और इस मेले के अंदर हम किसानों को जीवंत फसलों के प्रदर्शन दिखाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारे संस्थान की विभिन्न विकसित किस्में हैं उनका प्रदर्शन होगा और इसके अलावा किसान भाइयों के बहुत सारे समूह मेले में होंगे जिन्होंने एफपीओ बनाकर के कृषि के क्षेत्र में विशेष कार्य किया है और इस मेले में 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसमें पहला सत्र होगा डिजिटल एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिजिटल एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर। दूसरा सत्र होगा हमारा संरक्षित खेती, हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक्स। तीसरा जो सत्र होगा वो होगा एफपीओ, एग्री स्टार्टअप एंड एफपीओ। चौथा सत्र एक होगा हमारा जिसमें हम निर्यात के बारे में बात करेंगे। 5वां सत्र हमारा होगा जिसके अंदर हम नवोन्मेषी किसानों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थान ने जो पहचाना है उनको सम्मानित करेंगे और इस मेले का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा 2:30 बजे 9 तारीख को मेला प्रांगण में किया जाएगा। कृषि वैज्ञानिकों ने बासमती धान की कुछ प्रमुख किस्में पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 188 विकसित की है, जो रोग से लड़ने और ज्यादा उत्पादन देने में सक्षम है। इन्हें भी मेले में प्रदर्शित किया जाएगा। इसी प्रकार उच्च गुणवत्ता और 32% प्रोटीन देने वाले आटा न्यूट्री प्रो भी विकसित किया गया है। इसे भी मेले में प्रदर्शित किया जाएगा। किसान और आम दर्शक इस मेले में शामिल हो सकेंगे। इसकी जानकारी देने के लिए सोमवार को पूसा इंस्टीट्यूट में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। पूसा इंस्टीट्यूट की तरफ से किसानों के लिए एक विशेष सोलर फ्रिज विकसित किया गया है जो कि 10 बाय 10 साइज का है और इसका तापमान 2 से 3 डिग्री रहता है। इसे विकसित करने का मकसद किसानों के बीज और बाकी जरूरी सामग्री को खराब होने से बचाना है। इसके अलावा कृषि मेले में किसानों को सरकार की बनाई गई तमाम योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि एक मुख्य आय का स्रोत एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट का है। अभी हमारा एक्सपोर्ट जो है करीब 39-40 बिलियन डॉलर का है, US डॉलर का एग्रीकल्चर का। अगर हमको आमदनी बढ़ानी है तो एक्सपोर्ट भी बढ़ाना होगा। जब एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा तो हमको एक्सपोर्ट से जो संबंधित उत्पाद हैं और जो उसकी मानक हैं, गुणवत्ता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके हिसाब से उत्पादन करना होगा। तो उसी दिशा में जैसा मैंने बताया कि हमने बासमती चावल की 3 किस्में इस बार विकसित की हैं और वे किस्में हैं पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886। इनके अंदर झुलसा और झोंका रोग नहीं लगता है। ये 2 प्रमुख बीमारियां थीं जिसके कारण किसान को करीब 3-4 हज़ार रुपये प्रति एकड़ दवा का छिड़काव करना पड़ता था। तो ये दवा के छिड़काव में जो खर्च लगता था वो कमी आएगी, उत्पादन बढ़ेगा और जो उत्पाद होगा उसका अच्छा मूल्य मिलेगा। तो हमारा संस्थान में जो भी प्रयास है, चाहे फल में है, सब्जी में है, अनाज की फसलों में है, अधिक उपज देने वाली, पोषण से भरपूर और बीमारियों और कीड़ों के प्रति रोगी क्षमता रखने वाली किस्मों का विकास का है। और तीसरी चीज़ ये भी है कि जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हमारी आगे की आवश्यकता क्या होगी उसको ध्यान में रखते हुए हम शोध कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये किसानों को मजबूत करने में बहुत मदद करेंगे। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए कई गाइडलाइंस तय की गई हैं जिन्हें ध्यान में रखकर मेले का आयोजन किया जाएगा। कृषि मेले में देश भर से किसान तो आएंगे ही, साथ ही जो इंस्टीट्यूट और बिजनेस पार्टनर पूसा से जुड़े हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि पूसा साल 1972 से ही ऐसे कृषि मेले का आयोजन करता आ रहा है और इसका मकसद होता है किसानों को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाना। दिल्ली से कैमरामैन अरुण गांधी के साथ दीपक धैया की रिपोर्ट। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।